बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम। नर्सिंग जर्नी का फर्स्ट एग्जाम। डर, डाउट्स, एग्जाम रिलेटेड पेपर पैटर्न का डाउट एंड हमें एग्जाम में एक्स्ट्रा सीट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा सीट लेने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या क्वालिटी कंटेंट लिखे या फिर क्वांटिटी भर दे कुछ भी, या फिर हमें टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम हॉल में कौन सी गलतियां करने से हमें बचना है और कौन सा स्टेशनरी मटेरियल जो कि एग्जाम के दिन हमको एग्जाम के पेपर में लेके जाना है। तो सारा आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's start about the BSc Nursing first semester university exam. Hello everyone, welcome back to Prakash Nursing Academy. Myself Pavin Prakash. आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर। फिलहाल में ABBMU यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है वो एग्जाम टाइम में बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ऐसी कोई बड़ी एग्जाम नहीं है, आपने 10th-12th का एग्जाम दिया है, उसी तरह से होगा। आपको कुछ नहीं डरना, आपने पढ़ा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले ये आप अपने आप पे, खुद पे ट्रस्ट रखिए। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अभी बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड कीजिए। बस इसी से आप डर को कम कर सकते हैं, खुद पे विश्वास करके और अपने हेल्थ को अच्छा रखिए। रिवीजन करते रहिए, सारा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट आता है डाउट। डाउट क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें नहीं पता होता है कि कैसे एग्जाम होने वाले हैं, किसमें कितने नंबर लाने होते हैं। 25 तारीख को एग्जाम है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का और 27 तारीख को एग्जाम है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का। सेक्शन ए में एनाटॉमी आता है, सेक्शन बी में फिजियोलॉजी आता है। उसी तरह सेक्शन ए सोशियोलॉजी और सेक्शन बी है साइकोलॉजी का, जो कि सेकेंड पेपर आपका रहेगा। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्जाम एक साथ, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एग्जाम एक साथ, जिसमें आपको सेक्शन ए जो है वो 37 मार्क्स का होगा और इसमें आपको ये जो सेक्शन बी है वो 38 मार्क्स का होगा। दोनों का पेपर, आपको पेपर आंसर शीट अलग मिलेगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी का। इसके बाद आपको दोनों के लिए जो है 1.5 आवर आपको ध्यान में रखना होगा। टाइम भी आपको उसी तरह से मैनेज करना होगा, जो कि आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पेपर कैसे चेक होती है, तो एनाटॉमी अलग पर्सन चेक करता है, फिजियोलॉजी अलग पर्सन चेक करता है और आपको दोनों में मार्क्स स्कोर करने होंगे 50-50%। पूरा अगर 25 मार्क्स का है तो दोनों के लिए हाफ मार्क्स चाहिए आपको। ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। सेम एज इट इज आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का भी है। तो अब हम लोग एग्जाम के दिन आपको कौन सी गलती नहीं करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप अभी से ही सबसे पहले जैसे 8 से 10 दिन आपके पास टाइम है, तो एक बार जरूर जिस सिटिंग में भी आपका एग्जाम है, हो सकता है 9 से किसी का 1 होगा या फिर किसी का 1 से 4 होगा। जैसे अगर मैं अपना बात करूँ तो मेरा सेकेंड सिटिंग था 1 से 4। तो मैं क्या की थी अपने एग्जाम टाइम में, बहुत बार मैंने वो 3 घंटा खुद से बैठ के मैं एग्जाम दी थी कि हमसे टाइम मैनेज हो पाता है कि नहीं, क्योंकि टाइम मैनेज बहुत मायने रखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर एक जो है क्वेश्चन करना होगा। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर आप घर में वो टाइम सेट करके आप जहाँ भी है हॉस्टल में अगर वो करते तो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। तो वो अपनी घर जरूर कीजिए। अब एग्जाम के दिन आपको मतलब एंजाइटी, पैनिक नहीं होना है। ऐसा कहने के लिए नहीं, मतलब कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मेक श्योर कि आप इसे अवॉइड कीजिए। आपके लिए बहुत टॉक्सिक होने वाला है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं और इसी की वजह से उनके साथ बहुत सारी गलतियां हो जाती है। और एग्जाम टाइम में आपको यही ध्यान रखना है। तो आप क्या कीजिएगा, उस टाइम कोशिश कीजिए कि थोड़ा डीप ब्रीदिंग हो, अच्छा से आप सांस लें, 1 से 2 घूंट पानी पीजिए, ज्यादा मत पीजिएगा। वॉशरूम का भी फिर टाइम मैनेज में बहुत बड़ी रोल हो जाएगी। आप ये भी डिसाइड कर लीजिएगा कि पहले ही आप वॉशरूम खोले ताकि आपकी टाइम बच सके। इसके बाद एग्जाम हॉल में 15 मिनट पहले आपको जाना है। उसी टाइम 15 मिनट या फिर 20 मिनट या 30 मिनट पहले भी एग्जाम सेंटर में जाने दिया जाता है और उसी टाइम पे आपको आंसर शीट मिलती है। और उस आंसर शीट में हमें पता है OMR शीट भरना होता है।
ओएमआर शीट को आपको अच्छे से फिल करना है। प्लीज उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा। आपके टीचर आएंगे, आपको अच्छे से बताएंगे और उसी तरह से आपको उसको पूरा फुलफिल करना है। और इसके बाद फिर आपको आंसर शीट मिलेगा। आंसर शीट में मेरे दोस्त के साथ ये गलती हुआ है जो कि आपको नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मेरी दोस्त क्या की थी, सेक्शन ए सेक्शन बी आपको मिल जाएगा, आप मेक श्योर कि 15 मिनट पहले ही आप उसे फिलअप भी कर लीजिएगा। अब क्या होता है कि हम कई बार सोचते हैं इसमें जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में हमसे पहले मतलब कि ये था कि 3 घंटा होने के बाद ही दोनों पेपर लिया जाएगा। कई यूनिवर्सिटी में होगा कि 1.5 घंटे टाइम मिलेगा, वो अच्छा है टाइम मैनेज करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली यूनिवर्सिटी में ही होता है कि आपको लास्ट में दोनों पेपर लिया जाएगा। तो उसमें क्या करना है, आप एनाटॉमी सेक्शन ए अगर आप लिख रहे हैं तो फिजियोलॉजी का कॉपी जो है वो नीचे रख लीजिए और एनाटॉमी सबसे पहले बना लीजिए, इसके बाद फिजियोलॉजी लिखिएगा। नहीं तो आपके साथ भी ये गलती हो सकती है। मेरे दोस्त के साथ, मेरी दोस्त भी एक थे, उसके साथ हुआ था कि वो एनाटॉमी का कुछ लिख के और फिजियोलॉजी का, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको एक ही में मिलेगा, और वो फिजियोलॉजी का देखी क्वेश्चन और एनाटॉमी के पेपर में ही लिख दिए। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। वो 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के बाद उसको ध्यान आया कि मैं ऐसी गलती कर दी हूँ। तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा। आप पहले सेक्शन ये बना लीजिए, कॉपी अलग रख दीजिए और ध्यान दीजिएगा पूरे क्वेश्चन को, और उसी तरह से आपको लिखना है। तो ये गलती आप नहीं कीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास 1.5 आवर होता है, एनाटॉमी को छोड़ देना है, फिजियोलॉजी पे ध्यान देना है। आप 1 आवर 45 मिनट भी ले सकते हैं एक एनाटॉमी के लिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेना है। हालांकि आपको टीचर भी बताएंगे और ऐसा ही करना है, क्योंकि अगर फिजियोलॉजी क्वेश्चन छूट गई तो फिर मतलब क्वेश्चन छूटना यानी कि फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, उसी टाइम फेल होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो ये सब गलती अगर आप नहीं करते तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। अब बात आती है कि हमें एक्स्ट्रा सीट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, एक्स्ट्रा सीट के लिए एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम जितना यूनिवर्सिटी में पेपर भरेंगे उतना हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए, क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी मैटर करती है। तो क्वालिटी कंटेंट, अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आपके पास कंटेंट है, आपके पास टाइम है, तो आप एक्स्ट्रा सीट ले सकते हैं। अलग अलग कॉपी मिलेगी जिसमें कि इतना पेज रहता है कि आप अच्छे से सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे। क्वालिटी कंटेंट लिखिएगा, ना भी पेज ले तो चलेगा, मतलब अच्छा कंटेंट लिखे हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। अब अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एनाटॉमी में एक पेपर ली थी, जो कि उसके लेने के बाद मेरा फिजियो के लिए मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। 10 मिनट टाइम आपको उसको फिलअप करने में लगता है, क्योंकि सारा चीज फिर दोबारा से भरना होता है, और आपको भरवाएगी टीचर वहां की, तभी आपके पेपर में साइन करेगी और तभी आपको वैल्यू मिलेगा कि हाँ ये आपने एक्स्ट्रा सीट लिया है। तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लीजिए। मेरे साथ तो हुआ था 10 मिनट में बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी कि कहीं मेरा फिजियोलॉजी का पेपर छूट ना जाए, लेकिन थैंक गॉड कि मैंने टाइम से पहले 1-2 मिनट पहले मेरा फिजियोलॉजी का पेपर हो गया था। सो अगर आपके पास टाइम हो तो आप पेपर ले सकते हैं, बट क्वालिटी कंटेंट लिखिएगा, अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। चाहे एनाटॉमी में फिजियोलॉजी, मैंने सोशल साइको में कोई पेपर नहीं लिया था। मेरा सिर्फ 1-2 पेज बचा भी था, जो कि क्योंकि सफिशियंट रहता है उतना आप लिखते हैं तो अच्छी बात है। तो सीट से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा कि आपके पास टाइम है, आपके पास अच्छा कंटेंट है, तो आप प्लीज लीजिए। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दीजिए। ये होगा। अब हमें आता है कि एग्जाम के दिन कौन कौन सा स्टेशनरी मटेरियल आपको ले जाना है। तो सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट पेंसिल पर्स लीजिएगा। उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसमें एक बॉल पेन, क्योंकि जैसा मैं बताया आपको ओएमआर फिल करना होता है। नेक्स्ट आपको लेना होगा 2 पेन, या फिर 2 से ज्यादा आप दे सकते हैं, क्योंकि कई बार पेन धोखा देता है। तो ब्लू और ब्लैक पेन 4 ले लीजिएगा। और नेक्स्ट आपको लेना है 2 स्केल, एक बड़ा वाला स्केल और एक जो है छोटा वाला स्केल, डायग्राम लेबलिंग करने के लिए। नेक्स्ट आपको क्या लेना है, नेक्स्ट आप पेंसिल लीजिएगा, शार्पनर लीजिएगा, इरेजर लीजिएगा, और इसके बाद आप चाहे तो व्हाइटनर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपसे कोई गलती ना हो, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा। आप जितना रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिएगा उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। इतना चीज आपको ले लेना। अभी आपको क्या करना है, अभी आप बस अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो आईएनसी सिलेबस दिया है
उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपका कोई छूटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। और अगर आपको सिलेबस पता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम खराब हो। बस छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप प्लीज अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ABBNU यूनिवर्सिटी के लिए ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसमें कौन सी चीजें कॉमन होगी, कहाँ पे क्या डालना है, इस सारा टिप्स के साथ मैं वीडियो बना दूंगी। इसके बाद उसी तरह से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का, तो मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल जाए, या फिर उसे देख लीजिएगा एटलीस्ट, आपके बहुत काम आएगा। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी डाल चुकी हूँ, कुछ एनाटॉमी का भी, और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का मैं पढ़ाई हूँ, जिसमें सारा चीज बताई हुई हूँ, हैंड रिटन नोट्स हूँ कि कहाँ पे क्या लिखना है, तो आप उसे देख सकते हैं। पर जिनका तैयारी अच्छा है, प्लीज आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए अब, और बिल्कुल भी मत डरिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सो ऑल अबाउट दिस वीडियो, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा कि कैसा पेपर पैटर्न है, क्या कैसे लिखना है और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी आपको आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगी और देती भी हूँ। बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। आप प्लीज स्टे हेल्दी, अच्छा खाइए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।